हेलो, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। मैं 2015 में सेलेक्ट हुआ था। मेरी AIPMT में रैंक 85 थी, ऑल इंडिया रैंक। और अभी देखिए क्या है कि कोरोना वायरस के कारण आपके पास बहुत सारा समय मिला हुआ है, तो आपको इस समय ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे देना है कि आप रिवीजन कितने अच्छे से करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप किसी नए टॉपिक्स को ना छूइए, नई बुक्स को ना छूइए। आप जितना पढ़ चुके हैं उतना सफिशिएंट है और उसको बार बार देखिए, ठीक है। कुछ नए टॉपिक के चक्कर में आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कुछ वीक पड़ गया है, उसके चक्कर में आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा जो आपने तैयारी किया हुआ है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइम मैनेजमेंट है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कैसे समय को बांटते हैं। तो बहुत सारे लोग इस समय क्या करते हैं कि बायो पे बहुत सारा समय देंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा कम कम समय देंगे। तो ठीक है, बायो 50% पार्ट बना रहा है, पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि 2 घंटे में, आप 3 घंटे में आप एक बायो का चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तो लगभग बहुत सारा समय लेता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करने में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपने पूरे साल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और आप नहीं चाहते हैं कि थोड़ी सी गलतियों के कारण आप उससे थोड़ा सा आपके मार्क्स कम हो जाएँ, ठीक। तो आप मान लीजिए कि अगर 3 घंटे बायो पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे, 2.5 घंटे इतना मान के चलिए कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि बायो आप पढ़ सकते हैं। बायो आप 2-3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को समय देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चंस और थियरी में एक बैलेंस बना के चलना। अक्सर क्या होता है कि हम सोच रहे हैं कि आखिर पूछ तो क्वेश्चन ही रहा है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। थियरी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, पर क्या होता है, दिमाग है ना, तो दिमाग हर चीज़ को नहीं रख पाता है। पूरी थियरी आपके दिमाग में नहीं रह पाएगी अगर आप बहुत दिन तक उसको छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि थियरी पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस भी लगाते रहिए, दोनों साथ में एक बैलेंस बना के चलिए। क्योंकि देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्वेश्चंस आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती है, बहुत तेज़ आप क्वेश्चंस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो इम्पॉर्टेंट है, पर साथ में इम्पॉर्टेंट क्या है कि थियरी आपकी कितनी क्लियर है, और थियरी एकदम अच्छे से क्लियर है। मतलब तो आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, जैसे कि आप एक चैप्टर उठाइए, उसके सारे टॉपिक्स एक जगह लिख लीजिए, आप खुद से उसको भूल के, खुद से लिख के आप कोशिश कीजिए कि मैं कितना बोलने जा रहा हूँ, और फिर आप बुक से मैच करिए कि मैं कितना बोल रहा और कितना बचा हुआ। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कि आपने कम से कम 8 बार 10 बार किताब पढ़ी हुई है, फिर भी आप उतना भूल जा रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो मतलब कुछ दिक्कत है। तो आपको उस पर बार बार ध्यान देना है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको आप मार्क कर लीजिए, आप उसको फिर से पढ़िए, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलना है आपको। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको कुछ पेपर्स लगाने चाहिए। जैसे कि आप 2 दिन पे, 3 दिन पे एक क्वेश्चन पेपर लगाने बैठिए। रोज़ मत लगाइए, रोज़ लगाने पे एक एग्जॉस्शन भी होता है। तो 2-3 दिन पे आप एक पेपर लगाने बैठिए और आप देखने की कोशिश करिए कि 180 क्वेश्चन से आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बात है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में जाते हैं पेपर देने, तो हम सोचते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आएंगे, 170 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन। पर असल में हमारी जो लिमिट होती है वो होती है 160 क्वेश्चन या फिर 155, 150 क्वेश्चन की। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम कितना अटेम्प्ट करके आते हैं। उसके लिए आपको पहले से बनाना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 150, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप 160 कर भी पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में ओवर डू करने की कोशिश मत कीजिए, मुझे इतना अटेम्प्ट करके आना है, मैं और कर लेता हूँ। नहीं, एक्सपेक्टेशन जितना आप कम रखेंगे, जितना कम रखेंगे उतना आप आराम से पेपर देंगे, ठीक है। ऐसा सोचिए कि हाँ, आप 600 नंबर ला पा रहे हैं नॉर्मली, तो आप 550, 560 एम करके चलिए कि मुझको इतना लाना है। क्योंकि देखिए, आपके पास अगर टैलेंट है, आपने तैयारी की हुई है, तो आप कर ले जाएंगे। सोचने से नहीं होगा कि मैं 650 ला देता हूँ, नहीं। आप जितना कम एक्सपेक्ट करके चलेंगे, आराम से आप करिए, जितना रिलैक्स होकर करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। और दूसरी चीज़, पेपर लगाते टाइम क्या करिए, जो घर पे आप लगा रहे हैं पेपर्स, उसमें क्या करिए कि मार्क कीजिए, क्वेश्चंस देखिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में गलत होते हैं। तो सबसे डेडली क्वेश्चंस वही होते हैं जो आप तेज़ी में गलत करते चले जाते हैं, जो एकदम ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, आप गलत कर दे रहे हैं। तो देखिए, कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि एक ईजी क्वेश्चन है, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लिए हैं और ईजी क्वेश्चन आप गलत कर दिए एग्जाम में, क्योंकि हर क्वेश्चन का मार्क्स उतना ही फिक्स है।
तो गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम सबसे पहली चीज़ क्या कि आपका टैलेंट नहीं देख रहा है, एग्ज़ाम देख रहा है कि आप कंट्रोल कितना अच्छे से कर रहे हैं अपने आप को और पेशेंस कितना है आपके अंदर, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको अभी से कि जैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो तुरंत ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे एग्ज़ाम में गए, आप अटेम्प्ट किए, आप वहीं पे सोच लेंगे कि मुझको ऐसे अटेम्प्ट करना है, नहीं, पहले से आपको बना के चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि अगर 90% चीज़ें आप अगर अभी सही कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में चांस है आपकी 70% चीज़ें सही करेंगे, क्योंकि वहाँ इतनी नर्वसनेस होती है, इतना स्ट्रेस होता है कि आप गलत करने की संभावना है और बढ़ जाती है, ठीक। तो इस चीज़ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप कोशिश करिए पेपर्स को एक सीक्वेंस में स्टार्ट ना करने की। हाँ, ये ऑड फील हो सकता है, पर स्टार्ट करिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मत करिए, एक देख लीजिए कि हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, ऐसे ओवर रीडिंग कर लेता हूँ कि कुछ मुझे इजी क्वेश्चंस दिख जाएँ और लगाने की कोशिश करिए। तो शुरू में क्या होगा, आप 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही घूम फिर के लगा लेंगे अगर, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि आप शुरू से लगाइए, तो क्या होता है कि कभी पहला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया, तो फिर आप सोचेंगे कि बहुत टफ पेपर पूछ दिया है, अब तो हो नहीं पाएगा, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो शुरू में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करिए अपना, कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन लगा के फिर आप सीक्वेंस में स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि सब्जेक्ट्स की चॉइस, कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं। देखिए सबकी पर्सनल चॉइसेस हैं, पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बायो को कभी लास्ट में ना रखिए। बायो को अगर आप लास्ट में रखेंगे तो आपका 5-10 मिनट भी अगर समय इधर उधर हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन चले जाते हैं, मार्जिन ज़्यादा है। और सबसे पहले एक बायो का क्वेश्चन आप 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, पर वही फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं हो पाता है ऐसा। तो मैं क्या करता था कि सबसे इजी सब्जेक्ट है आपके लिए, जो सबसे आसान है, वो आप सबसे पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं क्या करता था, मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता था, बायो को मैं बीच में रखता था और केमिस्ट्री को मैं लास्ट में रखता था, ठीक। और OMR फिलिंग की एक बात होती है कि OMR फिलिंग के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि OMR फिलिंग में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम के टाइम में कि कुछ 4-5 क्वेश्चन लगातार हम गलत पढ़ती है, 2-3 क्वेश्चन गलत पढ़ती है, तो फिर आपके 15-20 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप रैंक कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो फिर वो कम हो जाएंगे, तो ठीक नहीं है ये। तो आप OMR प्रैक्टिस फिल करने की प्रैक्टिस करिए, और साथ में आप ये करिए कि एक सब्जेक्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ OMR फिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, एक पैसिव वर्क है वो, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है और एक जो क्वेश्चन मिस करने की बात होती है वो भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर देखा जाए इस समय, देखिए अगर बुक्स की बात की जाए तो बुक्स में क्या है कि आपको पता है कि बायो और केमिस्ट्री में आप NCERT के बिना नहीं रह सकते हैं। फिजिक्स में भी NCERT इम्पॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा डिटेल्ड है NCERT। और अभी क्या है कि स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चंस का फिजिक्स में, वो थोड़ा सा इजी है इस समय, तो फिर आप कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप नहीं कर सकते, अगर आपने नहीं की हुई है तो आप अभी ट्राई भी मत करिए। और फिजिक्स में आप कोशिश करिए कि थियरी अच्छे से देखिए, फार्मूलाज अच्छे से देखिए, फार्मूले के साथ साथ आप डेरिवेशंस जो हैं उसको आप अच्छे से देखिए। आपको लग सकता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम सेव करेगा एग्जाम के समय, क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो आप कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे आप AIPMT नीट के आए हुए क्वेश्चंस कर लीजिए, और बाकी एग्ज़ाम से क्वेश्चन करिए, और एक मुझे लगता है कि कोई एक बुक उठाइए जो आपने की हुई है, उसके एक सीरियल वाइज क्वेश्चंस करते चले जाइए, क्योंकि क्या होता है कि एक कोई बुक होती है वो पूरे क्वेश्चंस को कवर करती है, A to लेकर Z जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं मेनली, उनको वो कवर कर लेती है। तो आप एक फॉलो करिए, कुछ क्वेश्चन ज़रूर लगाइए किसी बुक से, और आए हुए क्वेश्चंस लगाइए, ठीक। और फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक हर चैप्टर को खुद से उठाइए, खुद से आप बोल के देखिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपको याद है, क्या क्या आप समझा पा रहे हैं किसी को। तो ऐसे आप खुद से लिख करके, टॉपिक्स लिख करके खुद से ओरेट करके देखिए कि आप कितना बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप खुद से बोल के चीज़ों को रिवाइज करेंगे, उतना और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपके दिमाग में, उतना कम समय लगेगा फिर क्वेश्चंस करने में, वो दिमाग में फिर आने में बहुत कम समय लगता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। और
मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि अब ये बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा कि बुक्स मैंने कौन कौन लगाई थी। हाँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी। और क्या हुआ था कि 2015 में 2 पेपर्स हुए थे। पहला पेपर पहले हुआ था, फिर वो रद्द हो गया, फिर दूसरा पेपर हुआ था। तो पहले पेपर में बायो से क्या हुआ था कि थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया था उसने एनसीईआरटी से बाहर से, तो मेरे मार्क्स आ रहे थे बायो में 255 सिर्फ। फिर दूसरा पेपर हुआ, उसमें उसने बायो से पूछा था, तो मेरे 319 मार्क्स थे बायो में उस समय। तो मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा है बायो, और मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था फिजिक्स। मेरे 171 मार्क्स थे उसमें, और केमिस्ट्री में मेरे 150 मार्क्स थे। तो देखिए, मेन बात क्या है कि आपने जो तैयारी की हुई है इस समय, उसको आप कॉन्फिडेंस रखिए उस चीज़ पे, और उसको थोड़ा थोड़ा आप देखिए कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। देखिए, कमियाँ सबके अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है। सबके अंदर कमियाँ होती है। जो रैंक 1 ला रहा है वो भी सोचता है कि मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं। वो भी बाद में सोचता है पेपर रिजल्ट आने के बाद कि मैं 5-10 नंबर और पा सकता था। तो आप एक इस फेज़ में ना आइए कि आप सोचिए कि मेरे अंदर कमियां नहीं हैं, मैंने जो किया हुआ है बहुत सही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है ये चीज़, पर आप ध्यान से सोचिए कि आपने क्या गलत किया हुआ है और क्या बचा हुआ है आपका, और क्या तरीका जो भी आपने अभी तक जो अपनाया है वो उसमें थोड़ी कमी क्या है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। चलिए फिर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।